हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अंजलि शर्मा है। मैं इंदिरा आईवीएफ की प्रयागराज शाखा में एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट कार्यरत हूँ। आज हम इस फेसबुक लाइव सेशन के ज़रिए बात करेंगे फाइब्रॉइड्स के बारे में, जिनको हम आम भाषा में बच्चेदानी की रसौली या बच्चेदानी के ट्यूमर के नाम से जानते हैं। तो फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं? किस साइज़ के फाइब्रॉइड को निकालने की ज़रूरत होती है? क्या ये निसंतानता का एक मुख्य कारण होते हैं? तो ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे उस पेशेंट के मन में उठते हैं जो फाइब्रॉइड्स जिनकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में उनको बताया जाता है कि हाँ, उनको फाइब्रॉइड्स हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं? अ, उनसे क्या-क्या उनसे क्या-क्या इश्यूज़ हो सकते हैं प्रेग्नेंट होने में, और कौन से वो फाइब्रॉइड्स हैं जिनको निकालने की ज़रूरत होती है। तो मैं इस मॉडल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि ये है औरत की बच्चेदानी, ठीक है? ऐसी त्रिकोण आकार की होती है ये। ये बगल में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं और ये 2 ओवरीज़ होती हैं, ठीक है? अब फाइब्रॉइड होता क्या है? बच्चेदानी की 3 लेयर्स होती हैं। एक होती है अंदर की लेयर जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। फिर ये होती है बीच की लेयर जिसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, और ये होती है बाहर की लेयर जिसको हम कहते हैं सीरोज़ा। तो जो बीच की लेयर होती है उसमें जो होते हैं मसल्स होती हैं। तो यदि ये मसल्स ओवर ग्रो कर जाती हैं तो ये फाइब्रॉइड्स का रूप ले लेती हैं। तो फाइब्रॉइड्स 3 तरह के होते हैं। पहले जो बच्चेदानी की लेयर के अंदर होते हैं जिसको हम कहते हैं सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। तो सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड जो हैं ये बच्चेदानी की लेयर से अटैच्ड होते हैं। दूसरी तरह के फाइब्रॉइड होते हैं जो मसल में होते हैं जिसको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, और तीसरी तरह के फाइब्रॉइड होते हैं जो हमारी बच्चेदानी की से के बाहर होते हैं जिसको हम कहते हैं सबसीरोजल फाइब्रॉइड। तो यदि किसी भी महिला की जब हम इनफर्टिलिटी का इवैल्यूएशन करते हैं तो हम एक ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें हम उसका एक अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि बच्चेदानी कैसी है, बच्चेदानी की लेयर कैसी है, अंदर की लेयर कैसी है, और उसकी अंडेदानी कैसी है, उसकी ट्यूब्स में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसेल्पिंग्स। तो ये सब चीज़ें एक अल्ट्रासाउंड, एक बेसिक ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट हो जाती हैं। अब यदि पेशेंट की रिपोर्ट में आता है कि उसको फाइब्रॉइड्स हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का फाइब्रॉइड है, वो कौन-सी कैटेगरी को बिलॉन्ग करता है और उसका साइज़ कितना है। अब फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी को कैसे अफ़ेक्ट करते हैं? अगर किसी पेशेंट की ये हिस्ट्री है कि उसको इनफर्टिलिटी है, मतलब कि वो 1 डेढ़ साल से कोशिश कर रही है बच्चे के लिए और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या फिर उसके बार-बार अबॉर्शंस हो रहे हैं, मतलब कि उसका 2 महीने, 3 महीने में बार-बार प्रेगनेंसी जो है वो खराब हो जा रही है। तो ऐसे केसेस में यदि उसकी हिस्ट्री अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड्स की रिपोर्ट आती है, तो हमें ज़रूर उसका एक कंप्लीट इवैल्यूएशन करके देखना रहता है कि वो किस तरह का फाइब्रॉइड है। तो उसके लिए एक बेसिक ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड और एक 3D अल्ट्रासाउंड करके हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि फाइब्रॉइड का साइज़ कितना है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है और क्या उसको निकालने की ज़रूरत है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबम्यूकोज़ल फाइब्रॉइड के बारे में। तो ये जो सबम्यूकोज़ल फाइब्रॉइड हैं, जो बच्चेदानी की लेयर के अंदर हैं, इसका कितना भी बड़ा साइज़ हो, मतलब कि यदि ये 1 सेंटीमीटर का भी है, ये 2 सेंटीमीटर का भी है, देन डेफिनिटली दिस नीड्स टू बी रिमूव्ड। इसको निकालना चाहिए, बिकॉज़ ये जो है ये बच्चे इम्प्लांटेशन, मतलब कि जहाँ पे हमने एम्ब्रियो बना के रखा है, ये उस जगह पे अगर है तो ये इम्प्लांटेशन को अफ़ेक्ट करता है, प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होती है, प्लस ये अबॉर्शंस के लिए भी ज़िम्मेदार होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो भी गई, अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी आ भी गई, तो भी उसको अबॉर्शन का एक खतरा होता है, बिकॉज़ बच्चे को डेवलप करने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो सेकंड नंबर के फाइब्रॉइड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, जो ये मसल के अंदर होते हैं। तो ये फाइब्रॉइड्स जो हैं इनका साइज़ 1 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है। तो जो 1 सेंटीमीटर के फाइब्रॉइड हैं, जो बहुत छोटे-छोटे हैं, इनको हम कहते हैं सीडलिंग फाइब्रॉइड्स, मतलब ये सीड, दाने जितने छोटे होते हैं। तो इन फाइब्रॉइड्स को जनरली निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है, बिकॉज़ ये बहुत ही छोटे होते हैं और ये जनरली प्रेगनेंसी को अफ़ेक्ट नहीं करते हैं। कोई भी फाइब्रॉइड यदि 5 सेंटीमीटर से बड़ा है और वो इंट्राम्यूरल है, मतलब कि वो बच्चेदानी के मसल में है, देन डेफिनिटली इट हैज़ टू बी रिमूव्ड। उसको डेफिनिटली हमें निकालना रहता है। अब बात आती है बीच के फाइब्रॉइड्स के बारे में, जो 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में है। 3 सेंटीमीटर से यदि छोटे हैं, तो जनरली निकालने की ज़रूरत नहीं होती है।
5 सेंटीमीटर से बड़े हैं तो डेफिनेटली दे नीड्स टू बी रिमूव्ड, और अगर वो 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में है तब हमें ये देखना रहता है कि वो बच्चेदानी के अंदर की लेयर को कंप्रेस तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो बच्चेदानी की लेयर को ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं देन डेफिनेटली इट हैज टू बी रिमूव्ड, तो उसको हमें निकालना रहता है। अब हम बात करते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में जिसको हम कहते हैं सब सीरोजल फाइब्रॉइड। तो सब सीरोजल फाइब्रॉइड जो है ये बच्चेदानी के बाहर होता है। तो इसमें भी यदि ये छोटा है और ये यूट्रस बच्चेदानी से स्टक है, इसेसाइल है, मतलब कि इसमें कोई पेडिकल नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है, देन इसको डेफिनेटली हम लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी फाइब्रॉइड बड़ा है साइज में, 5 सेंटीमीटर से बड़ा है, या फिर वो पेडंकुलेटेड है, मतलब कि वो किसी स्टॉक से अटैच्ड है, then definitely it should be removed because इनमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो फाइब्रॉइड्स हैं इनमें कुछ ऐसे डीजनरेशन हो जाती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत सिवियर पेन हो सकता है और वो एक मेडिकल इमरजेंसी में लैंड अप कर सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। या फिर कभी कभी अगर इसमें एक स्टॉक रहता है जिससे फाइब्रॉइड अटैच रहता है तो ये ट्विस्ट हो जाता है अपनी एक्सिस पे, जिसको हम कहते हैं टॉर्जन, और ऐसे केसेस में भी एक सिवियर पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है एंड then definitely it has to be removed. तो फाइब्रॉइड्स की बारे में हमने बात की कि फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, उनका साइज क्या, उनकी लोकेशन और उनका साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने के लिए कि उनका सर्जरी हमें करना है कि नहीं करना है। अब हम बात करते हैं सर्जरी के बारे में कि फाइब्रॉइड्स की कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं। तो यदि फाइब्रॉइड बहुत ही छोटा है और वो पूरा का पूरा सब म्यूकोजल है, मतलब कि वो पूरा का पूरा बच्चेदानी के अंदर है, तो उसको हम एक सिंपल हिस्ट्रोस्कोपी से भी हम उसको निकाल सकते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी एक डे केयर प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट सेम डे घर चला जाता है, उसकी बॉडी में कोई कट नहीं आता, कोई स्टिच नहीं आता, उसको हल्का सेडेशन देके हम यहाँ से एक हम स्कोप डालते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्ट्रोस्कोप, और उसमें एक पतली सी बहुत ही माइन्यूट सी सिजर जाती है और वो इसको हम कट करके निकाल देते हैं। तो ये हार्डली 10-15 मिनट्स का प्रोसीजर होता है और पेशेंट 3 से 4 घंटे के बाद घर जो है जा सकता है। अब यदि फाइब्रॉइड बड़ा है तो भी उसको लैप्रोस्कोपी के जरिए से दूरबीन विधि द्वारा उसको निकाला जा सकता है, जिसमें पेशेंट की एब्डोमेन में 2 या 3 हम होल्स बनाते हैं और उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स डाल के इनको हम बिल्कुल ब्लडलेस सर्जरी करके एवास्कुलर टेक्निक से इसको हम निकाल सकते हैं, ये जो बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं। और इनको फिर एक पीस मील्स करके मॉर्सुलेटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम इनको बाहर निकाल देते हैं। तो पेशेंट्स नेक्स्ट डे ही, अगर सब कुछ ठीक है तो उसको नेक्स्ट डे ही हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। केवल 2 या 3 स्टिचेस आते हैं बॉडी में, और लैप्रोस्कोपी के जरिए बड़े-बड़े फाइब्रॉइड्स 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर फाइब्रॉइड्स को भी विदाउट एनी मेजर सर्जरी निकाला जा सकता है। सेकेंड डे पेशेंट जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो अगर किसी भी पेशेंट को ये डायग्नोसिस हुआ है कि उसको फाइब्रॉइड्स हैं और वो इनफर्टिलिटी से भी वो इनफर्टाइल है, उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन डेफिनेटली उसको एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाके मिलना चाहिए और अपनी रिपोर्ट्स ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए, ये पता करने के लिए कि क्या ये फाइब्रॉइड्स उसकी इनफर्टिलिटी के लिए ज़िम्मेदार हैं और क्या इन फाइब्रॉइड्स को निकालने की ज़रूरत है। तो इतना ही आज के फेसबुक लाइव सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, थैंक यू सो मच।